जी, अस्सलाम वालेकुम कामरान सुल्तान साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर क्या हाल चाल है आपके? आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं तनवीर? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। सबसे पहले सर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपके साथ आज गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, बातचीत करने जा रहा हूँ। मैं आपको अपना उस्ताद समझता हूँ और फेसबुक सोशल मीडिया के ऊपर आपकी बहुत सारी वीडियो देखता हूँ और उससे मुझे काफ़ी रहनुमाई मिलती है। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यू वेलकम, जज़ाकल्लाह। तो सर सबसे पहले चूंकि एक कैफियत पूरी दुनिया के ऊपर जो कोविड की बनी हुई है, इसके ऊपर मैं आपकी राय लेना चाह रहा हूँ कि आप इन सारे हालात को कैसे देख रहे हैं और क्या आप इन हालात के बारे में आपकी क्या राय है, कुछ थोड़ा जानना चाह रहा हूँ। यार, कैसे देख रहे हैं वैसे ही जैसे कोई भी दूसरा देख रहा है। द थिंग इज इट्स लाइक बहुत सारी इस वक्त एक्सपर्ट थियरीज हमारे सामने रोजाना आती रहती हैं, नए नए इलाज आते रहते हैं। और मैं उसको जरूर देखता हूँ कि किस किस तरह के लोग इलाज कर रहे हैं और लेकर आ रहे हैं। एक चीज होती है कि हम बहुत सारी चीजों को मिस इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हमें आ रही होती है, और इंसान का जहन जिस अंदाज से काम करता है, आईज सी व्हाट द माइंड बिलीव्स। सो अगर किसी के जहन में ये ख्याल है कि ये सिर्फ कोई किसी टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए है, तो उसको वही चीज़ें, उसका जहन उसकी आंखों के सामने उसी किस्म की चीज़ें आएंगी। किसी का अगर ये ख्याल है कि ये कोई अल्लाह ताला का अजाब है, तो उसको उसी तरह की चीज़ें नजर आएंगी। अगर किसी का ये ख्याल है ये कोई सियासी चाल है, उसके नतीजे में ये सारी चीज़ें दुनिया में हो रही हैं, तो उसको वही चीज़ें नजर आएंगी। हम्म। और एंड दिस इज व्हाट आई बीन सीइंग। यहाँ पे अमेरिका में भी इस तरह के बहुत से लोग हैं, और पाकिस्तान में भी मैं देखता रहता हूँ, आए दिन आती रहती हैं इसी तरह मुख्तलिफ जो इलाज तरह तरह के उसमें आते रहते हैं। एंड द फैक्ट इज, मेरे इल्म में नहीं है कि मैं ये कह सकूं कि हाँ जी इस चीज का इलाज ये है। वल्लाहु आलम, इसका क्या इलाज है अल्लाह बेहतर जानता है। सो आई एम जस्ट सीइंग इट एज लाइक एनी अदर पर्सन। आई एम आल्सो सिटिंग इन अ लॉकडाउन। और मेरे लिए लेकिन आई वुड से कि मुझे कुछ पता नहीं चल रहा लॉकडाउन के हवाले से, बिकॉज मैं पिछले कई सालों से अपना मैं सारा जो काम है मैं ऑनलाइन करता हूँ। तो मेरा सारा काम जो होता है घर से ही हो रहा होता है, मेरे सारे सेशंस ऑनलाइन हो रहे होते हैं। और तो मैं इवन जब मैं पाकिस्तान में रहता था उस वक्त भी मैं ऑनलाइन ही काम कर रहा था। मेरे जो सेशंस थे, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स सालों से मेरी ऑनलाइन हो रही हैं, तो मैं घर में ही बैठा हुआ हूँ। तो इसलिए फॉर मी इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ अ बिग चेंज। बट आई अंडरस्टैंड कि वो लोग जो जो जॉब्स करते हैं और वो लोग जब घर पे आके बैठ जाते हैं, जिस आदमी को मुसलसल सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचने की आदत हो, उसको सुबह उठ के तैयारी करने की आदत हो, उसके लिए इट्स नॉट वेरी इजी। आई अंडरस्टैंड। ओके, सो वही इसमें इसमें सर बिहेवियर वाइज जो है ना, मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि आप थोड़ी सी रोशनी डालें कि पूरी दुनिया की इंसानियत को मतलब एक बड़ा ये इवेंट है जिसमें पूरी दुनिया के इंसान जो है वो अपसेट हुए हैं और मुख्तलिफ किस्म के बिहेवियर्स देखने को आ रहे हैं। दिस फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव मैं चाह रहा था कि आप थोड़ी रोशनी डालें कि आप मतलब ये जो ओवरऑल इंसानी बिहेवियर्स हैं कि इनको इनको आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं और मतलब इन इन बिहेवियर्स के अंदर अब देखिए बात ये हो रही है कि जी कुछ लोगों ने इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे बनाया है, कुछ लोग इससे डिप्रेशन का शिकार हुए हुए हैं। मतलब इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो आप क्या समझते हैं? क्योंकि आज का हमारा टॉपिक भी जो है वो सक्सेसफुल बिहेवियर्स के ऊपर है। तो डू यू थिंक कि कोविड को कामयाब लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से रिस्पॉन्ड किया है और जो जो एक मतलब मीडियोकर नेगेटिव माइंडसेट है उसने मुख्तलिफ तरीके से इसको रिस्पॉन्ड किया है? इस तनाजुर में मैं चाह रहा था कुछ रोशनी आप डालें इस पर। ओके तनवीर, मैंने बेसिकली अभी जो लास्ट जवाब दिया वो इसी हवाले से आपको एक चीज समझाइए, इसको थोड़ा सा एक स्टेप बैक होकर देखो। ओके, एंड दैट इज, ये सोचो कि जिंदगी में हमारा जो भी एक्सपीरियंस होता है, अच्छा या बुरा, उस एक्सपीरियंस की जड़ क्या है? क्या उस एक्सपीरियंस की जड़ वो है, हालात हैं जो हमारे साथ होते हैं, या कोई और चीज है? ओके, सो खाली कोविड, आज कोविड है, कल कुछ और चीज हो सकती है, उससे पहले कुछ और चीज थी। लेकिन जिंदगी के जो एक्सपीरियंसेस हैं, सो फॉर एग्जांपल जो लोग डिप्रेस आज फील कर रहे हैं, वो पहले भी डिप्रेस फील कर सकते हैं और बाद में भी हो सकता है डिप्रेस फील करें। सो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ कोविड। ओके, सो एक छोटा सा मॉडल आपके सामने है, जस्ट टू मेक थिंग्स इजियर।
फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड कि देखिए हमारे साथ जिंदगी में मुख्तलिफ हालात होते हैं, सिचुएशंस होती हैं, मामलात होते हैं। वो इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे माहौल में एग्जिस्ट करती है और वो हम अपने जहन को, हमारी जो हवासे खमसा हैं, साइट, साउंड, टच, स्मेल, टेस्ट, इसके जरिए वो इंफॉर्मेशन हमारे जहन को जाती है और फिर हम उसको लाशऊरी तौर पे मेनली बगैर शऊरी तौर पे इस चीज को सोचे हुए कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम उन चीजों को अपने जहन में इंटरप्रेट करना शुरू करते हैं, हम उनको माने देने लगते हैं। जब हम उनको जो माने देते हैं, उन मानों के नतीजे में हमारे अंदर मुख्तलिफ एहसासात, मुख्तलिफ इमोशंस, मुख्तलिफ फीलिंग्स आती हैं। अब अगर एक शख्स ने कोविड को, अब हम लेते हैं, कोविड एक सिचुएशन है इस पर जो सारी दुनिया में प्रिवेल कर रही है, उसकी इंफॉर्मेशन कॉन्स्टेंटली हमारे जहनों को जा रही है, हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कॉन्स्टेंटली हमें उसके बारे में कुछ ना कुछ पता चल रहा है। अब हम उन बातों को किस अंदाज से इंटरप्रेट कर रहे हैं, जो इंटरप्रिटेशंस हो रही हैं वो बेसिकली हमारी थॉट्स बन रही हैं, हमारे जो जो उस वक्त थॉट्स बन रही हैं। अब होता ये है कि जो थॉट्स मेरे जहन में है या जो थॉट्स आपके जहन में है, हमें ऐसा महसूस होता है या हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो थॉट्स रियल है, जबकि जो थॉट्स होती हैं वो ऐसे होती है कि जैसे हमारी जो मेंटल स्क्रीन है इस पे चलने वाली कुछ पिक्चर। अगर फर्ज करो आप किसी सिनेमा में या टेलीविजन पे बैठे हुए कोई मूवी देख रहे हैं, उस मूवी में कोई जज्बाती किस्म का सीन आता है, तो उस जज्बाती सीन को देख के अक्सर लोग जज्बाती हो जाते हैं। कोई डरावना सीन आता है, लोग डर जाते हैं। कोई मजाहिया सीन आता है, लोग हंसने लगते हैं। सो जो सीन है एक्चुअली जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, वो स्क्रीन पे नजर आने वाला जो इमेज है वो बेसिकली पीछे से प्रोजेक्शन बूथ से एक कैमरा है जो कि लाइट फेंक रहा है और वो लाइट जो है हमारे सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है और उसके नतीजे में जिस अंदाज से हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम अपने अंदर मुख्तलिफ इमोशंस फील कर रहे हैं। अब हमारा एक यहाँ पर कैमरा है, जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो हमारी जो मेंटल स्क्रीन है उसके ऊपर वो पिक्चर्स प्रोजेक्ट कर रहा है और वो जो पिक्चर्स प्रोजेक्ट हो रही हैं वो हमें उसी तरह से रियल महसूस हो रही हैं क्योंकि वो हमारे जहन में है। तो इंसान जो है उसके लिए जो सबसे मुश्किल काम होता है वो ये कि अपनी सोच को डिनाई करना, क्योंकि उसकी जो सोच होती है वो उसके अपने अंदर होती है, तो उसको ऐसा लगता है, उसको ऐसा महसूस होता है कि वाकई में ये ऐसा है। लेकिन अगर आप गौर करो कि हम कुछ भी सोच रहे हो, तो हमारी जो भी सोच होती है वो बुनियादी तौर पे सिर्फ सोच होती है और कोई भी सोच परमानेंट नहीं होती। इसकी एक मिसाल है कि मसलन जैसे आग जब जल रही होती है, तो आग जब जलती है, मैं बिकॉज आई एम ऑल्सो फायर वॉक इंस्ट्रक्टर, सो हम जब फायर वॉक करते हैं तो हम आग बर्न करते हैं और वो आग जो होता है उसका शोला कोई 7-8 फीट तक जा रहा होता है। तो जब उसको देखो ना तो आग को लगता है कि मुख्तलिफ किस्म के उसके अंदर शेप्स बन रहे हैं, डिजाइन बन रहे हैं और कहीं पे ऐसा लगेगा आपको जैसे कोई मॉन्स्टर बन गया, कोई ड्रैगन बन गया, तो कोई कहीं अचानक से फूल का सा आ रहा है, कहीं पे स्टार खा रहा है। तो ना ही वो ड्रैगन है, ना ही वो स्टार है, ना ही वो फूल है, वो आग का एक शोला है जो उस लम्हे में वो बनता है। और कभी अगर आप उसकी पिक्चर्स ले रहे हो तो उस पिक्चर में अरे ये देखो बिल्कुल ये ड्रैगन आया यहाँ पे, ये देखो बिल्कुल स्टार आया, ये बिल्कुल फूल आया। तो ना ही वो ड्रैगन है, ना ही वो स्टार है, ना ही वो फूल है, वो उस लम्हे में जो एक एक शेप डेवलप हुआ था उस आग के उठने से, उसकी एक इमेज है। अब वो इमेज जो है उसको हम अपने जहन में समझ रहे हैं कि ये रियल है। बिल्कुल इसी तरह हमारे जहन में लाखों सोचें आ रही होती हैं, जा रही होती हैं। कोई एक सोच होती है ऐसी जो कि कंसिस्टेंट हो जाती है। कंसिस्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि बार बार उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ रही है हमारे जहन को और हम उस इंफॉर्मेशन को बार बार आने की वजह से उस पर फोकस हो जाते हैं। और जब हम किसी चीज़ पे फोकस होते हैं, जिस अंदाज से इंसान का जहन काम करता है, या हम जिन चीज़ों पे फोकस होते हैं वो चीज़ें हमारे एक्सपीरियंस में ज़्यादा आती हैं। तो अगर हम अच्छी चीज़ों पे फोकस होते हैं, हमें अच्छी चीज़ें ज़्यादा आती हैं। अगर हम बुरी चीज़ों पे फोकस होते हैं, हमें बुरी चीज़ें ज़्यादा आती हैं। सो हम जिस चीज़ पे फोकस करते हैं वो चीज़ हमें लगता है ज़िंदगी में बढ़ रही है। कभी अगर आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने सोचा यार मैंने फलानी गाड़ी लेनी है, अभी आपने गाड़ी ली नहीं है, लेकिन अभी आपने सोचा है, आपने कलर डिसाइड किया, आपने मॉडल डिसाइड किया। जब आप रोड पे जाते हैं आपको हर थोड़ी देर बाद अपनी गाड़ी का मॉडल नजर आता है। क्यों? क्योंकि एक चीज़ आपके शऊर में, आपकी सोच में आ गई। बिल्कुल उसी तरह अगर कोई प्रॉब्लम कोई अपने सोच में लेकर आता है, अगर कोई बीमारी सोच में लेकर आता है, अगर कोई दूसरा इशू लेकर आता है, उसको वो इशू ज़्यादा नजर आने लगते हैं। सो इस वक्त जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि इंफॉर्मेशन जहनों को आ रही है
और हम उन चीज़ों को और उस इंटरप्रेट करते हुए अपने जहन में जो मूवीज बना रहे हैं, हम उन मूवीज में अगर डिप्रेशन देख रहे हैं जी अब तो दुनिया की इकोनॉमी खत्म, अब तो बस लोगों की जॉब खत्म, अगर मैं अक्सर कहता हूँ यार आज अभी ये जैसे ही खत्म होगा ना, एक बिजनेस है जो बड़ी तेजी से बूम करने वाला है, ओके, और वो बिजनेस है ये बार्बर का, बिकॉज घर में बैठ बैठ के सब लोग परेशान हो गए यार, बाल बड़े बड़े प्रॉब्लम हो गई है, क्या करूं। कुछ लोगों ने तो किसी ना किसी हद तक अपने घर में बैठ के कुछ करना शुरू कर दिया, लेकिन यू विल फाइंड इट अभी बहुत जल्द, जैसे इंशाल्लाह ये खत्म होगा सो आपको लगे पता चलेगा जी कतारें लगी हुई हैं जी, अभी दुकान पे टाइम नहीं है उसके पास। सो इट्स हाउ यू लुक एट इट। सो जिंदगी में जो जो डिप्रेशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस वक्त लोग, तो वो बुनियादी तौर पे अपनी सोच को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और हमारी जो सोच है उस चीज को हम रियलाइज नहीं कर रहे होते हैं कि वो सोच रियल नहीं है, वो हमारी इंटरप्रिटेशन या मिस इंटरप्रिटेशन है, और हम किसी भी मामले को जिस अंदाज से चाहें इंटरप्रेट या मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं। जैसे आपने वो बहुत मशहूर मिसाल है ना, ग्लास आधा खाली आधा भरा हुआ, आप जिस 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 चीज को, दोनों अपनी अपनी जगह दोनों चीजें दुरुस्त है, दोनों बातें अपनी अपनी जगह, अगर आधा ग्लास पानी है तो आधा खाली भी है ग्लास और आधा भरा हुआ भी है। आप जिस चीज पर फोकस करेंगे आपको वो चीज ज्यादा रियल नजर आने लगेगी, वो आपको चीज ज्यादा वैलिड लगने लगेगी। बिल्कुल इसी तरह अभी जो भी कुछ दुनिया में हो रहा है, ये जो भी हालात चल रहे हैं, अगर कोई शख्स ये सोचे कि जी अब तो बस इकोनॉमी गई, अब इकोनॉमिक डिप्रेशन आएगा और अब यूं हो जाएगा, दैट्स व्हाट पीपल विल एक्सपीरियंस। लेकिन एक और आपको चीज बताऊं, ये जो अल्लाह ताला का निज़ाम है ना, ये बड़ा जबरदस्त निज़ाम है, और इस निज़ाम में एक सिस्टम ये है कि नो मैटर व्हाट, अल्लाह ताला ने एक थिंक ऑफ इट कि जैसे आप घर में अपने एसी चल रहा है, तो आपने एसी पे एक टेम्परेचर सेट कर दिया है, आपने कहा जी ये जो है से 21 के ऊपर मैंने सेट किया हुआ है। अब जब आपने का कमरे बंद है, कमरे का टेम्परेचर 21 हो गया, तो उसका जो कंप्रेसर है वो बंद हो जाता है। लेकिन अगर फर्ज करें खिड़की खुली, दरवाजा खुला, कुछ लोग आए गए, तो कमरे का टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप हुआ, ड्रॉप होने से या बढ़ गया या कम हो गया, तो अचानक जो कंप्रेसर किक इन करता है एंड दोबारा से वो इट ब्रिंग्स इट टू 21। अल्लाह ताला की इस कायनात में एक सिस्टम जो है वो एक बैलेंस के साथ चल रहा है। जब इस किस्म के हालात होते हैं तो वो बैलेंस जो है थोड़ी देर के लिए ऑफ बैलेंस चीजें होने लगने लगती हैं हमें, लेकिन अल्लाह का निज़ाम इतना शानदार है कि ये खुद ब खुद आप देखेंगे कि चीजें जो है वापस अपनी जगह आ जाती हैं। तो नो मैटर, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, नो मैटर इस दुनिया में क्या हुआ है, चीजें फिर बेहतरी की तरफ आई हैं, और उसमें चेंज आएगी, कुछ बेहतरी होगी, कुछ लोग थे पहले वो नहीं रहेंगे, आज हम हैं कल हम नहीं होंगे, हमारी जगह कोई और होगा, कल कोई और था उनकी जगह हम हैं, एंड ये निज़ाम चलता रहेगा, इस निज़ाम में कोई वो नहीं होगा। और अगर इसी चीज को आप माइक्रो लेवल पे देखें, एक तो है कि मैक्रो इस कायनात का निज़ाम, अगर आप देखें कि हमारी अपनी जिंदगियों में भी अल्लाह का निज़ाम ऐसे ही चलता है, कितनी चीजें होती हैं अगर हम में से हर एक शख्स गौर करे, कितनी बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि कोई चीज, समथिंग आउटसाइड ऑफ अस हमें गाइड कर रही है जिंदगी में, जिंदगी के बड़े बड़े फैसले लेने में। ओके, हम कहते हैं जी ये मेरी इंट्यूशन थी, ये मेरी छठी हिस्स थी, ये मेरी गट फीलिंग थी, और हम उसको मुख्तलिफ नाम उसको देने लगते हैं, मगर ये अल्लाह ताला का दिया हुआ एक विजडम है जो मेरे, आपके और हर इंसान के अंदर काम कर रहा है, और वो विजडम जो है वो डिक्टेट करता है। अलबत्ता जब हम उसको जबरदस्ती रोकने चाहिए, जैसे फर्ज करो एक पाइप है, पानी का पाइप है, पानी उसमें से बह रहा है, लेकिन अगर हम उसके ऊपर पैर रख के खड़े हो जाएं तो जो पानी का बहाव है वो रुक जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा जब तक हम पैर नहीं हटाएंगे। अब क्या होता है कि हमारी सोच में एक एक चीज आई, और हमने उस सोच के ऊपर जो है ना जम के खड़े हो गए कि अब यूं हो जाएगा, और हम उस पॉइंट के ऊपर रुक गए, और नतीजतन जो इंटेलिजेंस का फ्लो था, जो विजडम का जो फ्लो था, हम उसको रोक देते हैं। और जब ऐसा होता है तो फिर हमें लगता है कि हमारे प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं, जैसे है लाइक पाइप को जब हमने दबा दिया तो पीछे तो प्रेशर आ रहा है, तो पाइप जो है ना वो फूलने लगता है, और फिर वो पाइप फट भी सकता है। लेकिन अगर अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं जी मैं बड़ा परेशान हूँ क्या करूँ, और मैं आई जस्ट टेल देम वन सिंगल थिंग, वन स्टेटमेंट, आई से जस्ट रिलैक्स, एंड दे थिंक लाइक मैं कह रहा हूँ जी इससे क्या होगा, खाली रिलैक्स, अभी ये कह रहे हैं, बट आई एम नॉट सेइंग रिलैक्स लाइक इन द सेंस आंखें बंद करके बैठ जाए, ओके, बट रिलैक्स इन and trust there is a wisdom,
एक इस कायनात में और मेरी और आपकी जिंदगी में एक विजडम है, एक हिकमत इलाही जिसे कहते हैं, वो काम कर रही है। उस पे भरोसा करो और यकीन रखो। इज लाइक मेरी कल किसी से बात हो रही थी कि जी तकदीर के ऊपर लोग अक्सर बात करते हैं जी तकदीर में अगर ऐसे लिखा है, तकदीर में, जी तकदीर में जो भी कुछ होना है वो लिखा हुआ है, ये बात तो तय है। हमें हमारा ईमान तो यही है। दूसरी चीज ये कि जो भी कुछ लिखा हुआ है, जो लिखने वाला है ना, उसने मेरे लिए आपके लिए शर नहीं लिखा, उसमें खैर ही खैर है। ये हो सकता है कि वो चीज मुझे और आपको उस वक्त नहीं समझ में आए, लेकिन उसमें खैर ही है। सो इट्स लाइक हाउ यू आर इंटरप्रेटिंग जो भी कुछ इस वक्त हो रहा है, जो भी हमारी जिंदगी में एक्सपीरियंसेस चल रहे हैं, जो भी इस वक्त हमारे हालात चल रहे हैं, जो भी इस वक्त दुनिया में मामला चल रहे हैं, ये तमाम मामला एक इसमें किसी इंसान का लेना देना था, कोई इंसान ने इसके अंदर किसी किस्म की टेम्परिंग की है, जो भी किया है, बिल्कुल तमाम चीज़ें हुई हैं। मगर इन तमाम चीज़ों के अंदर कोई ना कोई अल्लाह ताला की हिकमत है। अल्लाह की हिकमत और उसकी मंशा के बगैर नहीं हो सकता। जब अल्लाह ताला अपने रसूल को कहता है कि जी आपके चाहने से नहीं होता, अल्लाह के चाहने से होता है, तो हम ये कैसे मान लें कि किसी बहरिए मुशरिक किसी के चाहने से दुनिया के अंदर तबाही हो रही है और अल्लाह ताला का इसके अंदर कुछ तो नहीं। अल्लाह ताला की इसमें भी हिकमत काम कर रही है, इसमें भी आप देखेंगे कोई ना कोई खैर निकल के आएगी। थोड़ा सा वक्त दीजिए। खूबसूरत बात की है सर आपने। इसमें आपने वैसे काफ़ी सारी बातें जो मैं आपसे सवालात करना चाह रहा था, आपने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर रोशनी डाल दी है। बट मैं कुछ ना कुछ मज़ीद चीज़ें जो हमारी ऑडियंस है जो इस वक्त देख रही है, जिनके साथ मेरी ये बात थी कि इंशाल्लाह हम बहुत अच्छे आज बिहेवियर्स डिस्कस करेंगे कि इंसानी बिहेवियर्स क्या होते हैं, इंसानी बिहेवियर्स, एक कामयाब और नाकाम इंसान के बिहेवियर में क्या फ़र्क होता है। अभी आपने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। लेकिन सर मैं सर एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप माशाल्लाह बिहेवियर एक्सपर्ट भी हैं, तो ये बिहेवियर एक्चुअली है क्या सर? मतलब ये बिहेवियर है क्या चीज़, इसकी बुनियाद किन चीज़ों पर होती है? कुछ लोगों का बिहेवियर चीज़ों की तरफ अच्छा होता है, कुछ का अच्छा नहीं होता। मतलब ये क्या बुनियाद होती है, बिहेवियर कैसे बनता है? थोड़ी सी इस पे सर रोशनी डाल दें। ओके, देखिए, मैंने इस सवाल का जवाब अभी जो पीछे बताया उसके अंदर ही मैं दे चुका हूँ, लेकिन अगर आप फिर भी उसको चाहें, देखिए हो क्या रहा है। मैं हमारे साथ जिंदगी में सिचुएशंस हो रही हैं, हम उन सिचुएशंस के बारे में सोच रहे हैं, उनके नतीजे में हमारे अंदर फीलिंग्स हो रही हैं और उनके नतीजे में हम एक्शंस कर रहे हैं। वो जो एक्शंस हैं हमारे, वो हमारे बिहेवियर्स हैं। ओके, सो एनएलपी में जब हम बिहेवियर की बात करते हैं, एनएलपी इज अ बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, एनएलपी इज अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। ओके, सो एक चीज बाय द वे, थोड़ी सी करेक्शन आपकी करा दूं। आपने भी शुरू में इंट्रोडक्शन में कहा था कामरान सुल्तान इज एन एनएलपी प्रैक्टिशनर। आई एम नॉट अ प्रैक्टिशनर, आई एम अ मास्टर ट्रेनर। एनएलपी में ना मास्टर। सर्टिफिकेट लेवल्स होते हैं। जो सबसे पहला लेवल होता है एनएलपी का, वो प्रैक्टिशनर होता है, उसके बाद मास्टर प्रैक्टिशनर होता है, उसके बाद ट्रेनर होता है, उसके बाद मास्टर ट्रेनर होता है। सो आई एम अ मास्टर ट्रेनर। सर सो सॉरी। that's okay. Just for records, I thought it's a good idea, ओके। since ये record हो रहा है। So जो पॉइंट है वो क्या है कि जो बिहेवियर है इज द एक्शंस दैट वी डू। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम एक्शंस कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि जो हम एक्शंस कर रहे हैं, हम उसकी तरफ ये ध्यान नहीं कर रहे कि मेरे इस एक्शन का लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है और इस एक्शन का की वजह क्या है। इस एक्शन की वजह जो है मेरी सोच है। मैं एक मिसाल बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। ये बेसिकली कुछ अर्सा पहले एक व्हाट्सएप एक वीडियो वायरल हुई थी, उस क्योंकि बिकॉज अक्सर लोगों ने वो देखी होती है, इस वजह से मिसाल समझने में आसान लगती है। और वो मिसाल नहीं होती कि एक शख्स है, वो चाय उसके हाथ में कप है, ओके, और कोई दूसरा शख्स गुजरता है, उसका हाथ लगता है और चाय जो है उसके कप में से गिर जाती है। अब वीडियो में जो क्वेश्चन आता है लिखा हुआ कि जी चाय क्यों गिरी। अब जो मेजोरिटी लोग उसका जवाब देते हैं जी चाय क्योंकि उसने गलत पकड़ा हुआ था, कोई कहता है उसका हाथ लग गया, कोई कहता है उसका यूं था, छलक गई वगैरह वगैरह। ओके, मगर इस पे फिर अगला जो सवाल है वो ये है कि अगर कप में दूध होता तो चाय गिरती, अगर कप में जूस होता तो चाय गिरती, अगर कप में पानी होता तो चाय गिरती। चाय क्यों गिरी? क्योंकि कप में चाय थी। बिल्कुल इसी तरह जब दुनिया में जिंदगी में हमें झटका लगता है ना, जिंदगी हमें झटका देती है, तो वो जो हमारे अंदर से निकलता है, वो डिप्रेशन हो, वो पॉजिटिविटी हो, वो नेगेटिविटी हो,
वो इसलिए निकलता है बिकॉज वो हमने अपने अंदर डाला था। ओके, अल्लाह ताला की इस कायनात में जो सिस्टम काम कर रहा है, ये नहीं हो सकता कि मैं बीज डालूं करेले का और मुझे फल मिले आम का, चाहे मैं कितने ही चिल्ले कर लूं, चाहे मैं कितनी ही दुआएं कर लूं। ओके, सो इस कायनात में अल्लाह ताला की जो हिकमतें काम कर रही हैं, इस कायनात में जो अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, ये निज़ाम चल रहा है, और इसके अंदर ये नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पे नेगेटिविटी का डालता रहूं और जब मेरे पर मुसीबत पड़े तो मैं अचानक से पॉजिटिव निकल बन जाऊं। इट अनफॉर्चुनेटली डजंट वर्क दैट वे। सो इसका तरीका क्या है? वो ये है कि यहाँ पर यू मेक श्योर दैट यू आर पुटिंग समथिंग पॉजिटिव एवरी सिंगल डे। हमारे जहन जिस अंदाज से काम करता है उसमें एक अहम फंक्शन है, और वो है कि हमें रिपीटिशन की जरूरत होती है। रिपीटिशन 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 रिपीटिशन। मैं अक्सर समझाने के लिए लोगों को कहता हूँ, सोचो जरा, मेरी आपकी नमाजों की अल्लाह का तो जिक्र नहीं है, जरूरत नहीं है, हम पढ़ें या ना पढ़ें अल्लाह ताला को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी अल्लाह ताला हमें नमाज का हुक्म देता है दिन में 5 बार। अब कुरान मजीद आप उठाइए, हर दूसरे सफ़े पे तीसरे सफ़े पे आपको अकीमुस्सलाह अकीमुस्सलाह अकीमुस्सलाह, अल्लाह बार बार नमाज का हुक्म दे रहा है। उसको जरूरत नहीं है। किताब मेरी हिदायत के लिए उतारी गई, हुक्म मुझे दिया जा रहा है कि उसको जरूरत नहीं है। क्यों बार बार क्यों दोहरा रहा है अल्लाह ताला? कोई तो हिकमत होगी, अल्लाह की हिकमत अल्लाह ही बेहतर जानता है। मैं इंसान के हवाले से बात कर रहा हूँ कि क्या होता है कि हम जो भी चीज़ देख रहे हैं, हमें रिपीटिशन की जरूरत होती है, और हम चाहते हैं हमारी जिंदगी में पॉजिटिव चेंज आए। वी हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स। सो आपका जो आज का टॉपिक है उसके हवाले से भी अगर बात करें, इट्स लाइक कामयाब लोगों की ये कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आप मुझसे पूछें, मैंने जिंदगी में पिछले तकरीबन 30 साल, मे बी इससे थोड़ा ज़्यादा, मैंने सक्सेस लिटरेचर को बहुत ज़्यादा पढ़ा है। इस तरह के लोगों के साथ उठना बैठना, इस तरह के लोगों के साथ कोचिंग करना। आई हैव वर्क विद लिटरली बढ़ाई के साथ भी मैंने सेशंस किए हैं, और हमारे मुल्क के जो टॉप नॉच पॉलिटिशियंस हैं उन लोगों के साथ भी सेशंस किए हैं, और सेलिब्रिटीज़ के साथ भी किए हैं, और मैंने आम हाउस वाइफ्स के साथ भी किए हैं। सो इट्स लाइक अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो एक्सपोजर रहा है वो बहुत किस्म के लोगों के साथ रहा है। बहुत सीनियर आर्मी ऑफिशियल्स के साथ भी किए मैंने, और बिल्कुल हमारे जो पुलिस के पहलकार होते हैं इन लोगों के साथ भी किए। सो आई वर्क विद all across the board number of people, and I've noticed these things कि जो कामयाब लोग हैं उनका जो बेसिक जो चीज है वो अपने ऊपर काम करते हैं। That's the crux of it. अगर आप जिंदगी में, दुनिया में किसी भी मामले में बेहतर बनना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, अपने ऊपर काम। इसकी मिसाल एक आपको समझाता हूँ। फर्ज करो कि एक शख्स है, वो जिम में जाता है और जिम ज्वाइन करता है, और जाकर वो पहले दिन जो है वो 5 किलो का वजन उठाता है। जब वो वजन उठाता है ना, उसको बड़ा भारी लगता है, उससे नहीं उठता, तो वो 1 किलो पे आ जाता है। अब वो 1 किलो से शुरू करता है और पुश करता रहता है, लगा रहता है। आहिस्ता आहिस्ता वो 1 से 2, 3, 4, 5, 7 किलो, 10 किलो, 15 किलो, जब वो 25-30 किलो उठाने लगता है, अब जब वो जाकर दोबारा से वो यूं 5 किलो का उठाता है वजन, उसको बड़ा हल्का लगता है। वो जो 5 किलो का वेट था उसमें 1 ग्राम का भी कमी ज्यादती नहीं हुई है। तो फर्क क्या पड़ गया? अब वो उसको हल्का क्यों लग रहा है? थोड़ा अर्सा पहले वो उसको भारी लग रहा था। फर्क ये पड़ा कि उस शख्स ने अपने ऊपर काम किया, अपने आप को स्ट्रांग बनाया। जब वो स्ट्रांग हुआ तो वो जो 5 किलो का वजन था उसके लिए हल्का हो गया। अब इस मिसाल को लीजिए जिंदगी के मसाइल के साथ। अब हमारे साथ जिंदगी में एक मसला है, अभी हम जो है उस लेवल पे हैं जहां पर हम 1 किलो का मसला उठा सकते हैं। अब हमारे सामने आ गया कोई 5 किलो का मसला, हमने कहा या अल्लाह क्या होगा। लेकिन हमने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, हमने अपने आप को डेवलप करना शुरू किया, हमने ऐसे टीचर्स के साथ एसोसिएट हुए, हम ऐसे उलमा के साथ एसोसिएट हुए, हम ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट हुए, और ऐसी हमने किताबें पढ़ी, हमने ट्रेनिंग ली, हमने ऐसी कोचिंग ली, हमने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, हम डेवलप होते चले गए। अब वो जो 5 किलो वाला मसला था जब जिंदगी में आता है, हम कहते हैं बे यार ये कोई मसला है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सो इट्स लाइक आज अब अगर आप अपने आप को देख लीजिए तनवीर, आज आप अपनी जिंदगी में जिस पोजीशन पे आप बैठे हैं, आज से
10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले जो प्रॉब्लम्स आपको बड़े लगते थे, आज वो प्रॉब्लम्स आपको बड़े छोटे लगते होंगे। आज अगर कोई आपका जूनियर वो प्रॉब्लम आपके पास लेकर आएगा, आप कहोगे यार छोड़ यार, इसमें क्या है, मैं कर लूंगा, छोड़ दे। बिकॉज दैट्स योर एटीट्यूड। व्हाई इज दैट? और वो जो जूनियर है वो कहेगा यार तनवीर साहब को देखो, उनके सामने इतना बड़ा प्रॉब्लम लेकर गया, उन्हें कुछ लगता ही नहीं है। क्यों नहीं लगता? बिकॉज तनवीर ने अपने ऊपर काम करके, थ्रू हिज एक्सपीरियंस, इवन इफ नॉट कॉन्शियसली, थ्रू हिज एक्सपीरियंस, he has developed and got to a point जहां पे वो प्रॉब्लम उसको अब छोटा लगता है, जहां वो प्रॉब्लम उसको कोई मसला नहीं लगता। This is how you solve problems in life. Any problem, any problem. आप जिंदगी में अगर आप प्रॉब्लम्स के ऊपर काम, so प्रॉब्लम्स पे काम मत कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए। Do you understand? प्रॉब्लम पे काम क्या करना होगा? मैंने कहा यार जो 5 किलो है ना, ये अभी नहीं उठता, तो मैं क्या करूं? चलो इसको जो है ना जरा बैठ कर रगड़ते हैं, घिसते हैं, तो थोड़ा हल्का हो जाए। okay? किसी दूसरे को दें यार, इसको जरा जो है ना ये गर्म करो, इसका थोड़ा सा इसमें से लोहा कम कर दो, तो फिर मैं इसको उठा लूं। That's working on the problem, but not a very good idea. Okay, so the way you work and the way you develop and become successful in any area of your life is by working on yourself. मैं इसीलिए अपने स्टूडेंट्स को भी एक बात बार बार कहता हूँ कि पे अटेंशन टू योर ओन थिंकिंग, पे अटेंशन टू योर ओन पैटर्न्स। आप देखो आप जिंदगी में क्या कर रहे हो, आप और करो, आप जिंदगी में जिस डगर पे चल रहे हो, जिस अंदाज पे चल रहे हो, जिस अंदाज पे सोच रहे हो, आपका अंजाम क्या होने वाला है। एंड इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट बाय द वे। अगर आप चंद चीजें सीखें और उन चीज़ों को आप अप्लाई करना शुरू करें, मैं स्पेसिफिक एनएलपी के हवाले से बात कर रहा हूँ, सो यू विल फाइंड वो चीज़ें बड़ी इजीली आपके सामने आने लगती हैं। मैं लोगों के साथ जब इंडिविजुअल सेशंस करता हूँ, कोचिंग सेशंस होते हैं, तो उन सेशंस के अंदर जब लोगों से बात होती है तो अक्सर होता है कि किसी से 10 मिनट बात करो एंड आई कैन पॉइंट आउट कि उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, आई कैन पॉइंट आउट कि वो उसका जहन किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो उसको नहीं पता चलता। और उसको हैरत ये होती है, उसको ये लगता है कि जी मेरी कोई जो है ना कोई छठी हिस्स है जिसकी वजह से मैं आई कैन पॉइंट आउट कि उसके साथ क्या हो रहा है, और मुझे एग्जैक्टली कैसे पता चल गया। मुझे कैसे पता चल जाता है एग्जैक्टली? बिकॉज मैंने इतने लोगों के साथ काम किया है और मैं देखता हूँ एक पैटर्न है इस दुनिया में, जो सिस्टम काम कर रहा है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला एक वर्ड यूज करता है शाकला, कि हर इंसान का एक पैटर्न है, हर इंसान एक खास पैटर्न के ऊपर, एक खास शाकले के ऊपर काम कर रहा है। तो वो जो पैटर्न होता है, अगर वो हमें समझ में आ जाए, एक यूं समझो कि जैसे एक लॉक है ना, आपको पता है ये लॉक जो है ये खुलेगा इन 3 डिजिट से। आप उन 3 डिजिट के अलावा कोई भी डिजिट कर लो, लॉक नहीं खुलता। जो करना है कर लो, ओके, जो करना है कर लो, वो लॉक नहीं खुलेगा until you apply those 3 digits. It has to be those 3 exact digits. आपका मोबाइल है, आपने उसके ऊपर कोई पासवर्ड डाल दिया है, अगर जब तक वो पासवर्ड, वो 3-4 डिजिट्स जो आपने डाले हैं वो नहीं लगाएंगे, नो मैटर व्हाट यू डू, एक डिजिट भी इधर उधर होगा वो नहीं खुलेगा। ये जो यहाँ है ना, इसका सिस्टम भी यही है। मेरी स्किल जो है वो ये है कि मैं किसी से बात करके आई कैन फाइंड आउट कि यहाँ पे उसका क्या क्या सीक्वेंस चल रही है, क्या डिजिट चल रही है। And when I mentioned that, they're like, huh? आपको कैसे पता? Because I know, because I worked on myself and I've done it so many times. Literally, alhamdulillah, पिछले 23 साल से I've been doing this. मुझे 30 साल प्रोफेशनल लाइफ का एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे 23 साल कोचिंग और इन चीज़ों का एक्सपीरियंस है. So it's like I've seen that. It's like that pattern comes very easily. Or this is what I do basically. So जो भी चीज़ है अपने आप पे काम कीजिए, अपने आप को बेहतर बनाइए, अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट आप अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं वो आपकी अपनी ज़ात पर, अपनी लर्निंग पर है। जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, आपको उतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म में आपको उसका रिटर्न मिलेगा। सर मैं आप अगला सवाल एक लेना चाह रहा हूँ, आदिल हमीद साहब है हमारे साथ। ये इन्होंने सवाल किया, सर कामरान साहब आप माशाल्लाह एक NLP मास्टर ट्रेनर हैं, आप प्लीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हवाले से थोड़ा डिस्क्राइब कर दें कि क्या ये काम करता है और इस्लाम में इसकी क्या हकीकत है। जज़ाकल्लाह। ओके, थैंक यू आदिल फॉर योर क्वेश्चन। मैंने अभी चंद रोज पहले एक ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हवाले से, मेरा एक स्टूडेंट है उसके साथ मैंने एक सेशन किया था ऑनलाइन, और उसकी मेरी यूट्यूब पे मेरी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। मैंने उस पर बात की थी, लेकिन क्योंकि आपने पूछा है मैं आपके लिए मैं बता दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे भाई, हु सेड देयर इज अ लॉ
ऑफ अट्रैक्शन, इट्स एन आइडिया जो कि बहुत इफेक्टिवली मार्केट किया गया, और उस मार्केट की आइडिया को लोगों ने आंखें बंद करके एक्सेप्ट करने शुरू कर दिया, बहुत से लोगों ने, पाकिस्तान में भी और यहाँ पर भी, और लोगों ने इसको लॉ समझ लिया। देखिए लॉ क्या होती है, लॉ ये होती है लॉ ऑफ ग्रेविटी, कि क्या है कि ये जो चीज है जब यूं फेंकेंगे तो ये नीचे जाएगी, इससे मैं अमेरिका में बैठकर यहाँ फेंक रहा हूँ तो भी नीचे जाएगी, मैं पाकिस्तान में फेंकूंगा तो भी नीचे जाएगी, मैं केटू पहाड़ पे चढ़ के फेंकूंगा तो भी ये नीचे ही जाएगी, और अगर मैं जमीन की गहराई में उतर के फेंकूंगा तो भी ये नीचे ही जाएगी। दैट्स लॉ, इट विल नॉट चेंज, ठीक है। लेकिन ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, इवन वो लोग जिन्होंने इनिशियली लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की थी, दे हैव कम अप विद अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। उन्होंने कहा जी देयर इज समथिंग कॉल्ड लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है काम नहीं कर रही है आपके ऊपर, तो उसकी वजह यह है कि आप इसके अंदर जो है ना, देयर इज समथिंग मोर पावरफुल लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन। तो जिंदगी में वो नहीं मिलता आपको जिस पे आप फोकस करते हैं, वो मिलता है जिसकी आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। यार ये वाली बातें हैं जो हमारे यहाँ होते हैं ना, जिससे डब्बा पीर जिन्हें कहते हैं। मैंने जी ये तावीज है, ये तुमने मंगल की सुबह सूरज की पहली किरण निकलने से पहले लगाना है, उसके बाद तुम्हारे सारे मसले हल। और हमारी मिजाज जो है ना इंसान का, वो मिजाज ये है, अभी तनवीर से मेरी सेशन स्टार्ट करने से पहले बात हो रही थी कि हम हम चाहते हैं कि कोई दूसरा हमारे मसले हल कर दे। कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आए, वो हमारे मसले हल कर दे, कोई अल्लाह ताला उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे कोई हमारे पास खलीफा भेज दे तो हमारे मसले हल हो जाएं, हम खुद कुछ ना करें। हम फेसबुक पे बैठकर दूसरों की चीजों को लेकर कॉपी पेस्ट करें और वहां से उनसे तारीफें बटोरने की कोशिश करें, उनको क्रेडिट भी ना दें जिसकी चीज हम कर रहे हैं, ओके। और उसके बाद हम जो है ना, बस अल्लाह ताला हमारे हालात बदल दे। देखिए ये हमारी बदकिस्मती है कि हम इस माइंडसेट के साथ रह रहे हैं। तो वो जो इंसान में जल्दबाजी का एलिमेंट है, तो ये जो बाबे होते हैं, ये इस जल्दबाजी के एलिमेंट को यूटिलाइज करने के लिए इस किस्म के तावीज़ देते हैं, और उन तावीज़ों को लेकर, और जब वो काम नहीं करता, जाहिर है तावीज़ ने काम करना ही नहीं था, तो जब नहीं करता तो बाबा कहता है ओहो असल में मसला ये है बेटा कि वो जो तावीज़ था तुमने सूरज की पहली किरण निकलने से पहले तुमने लगाना था, जब तुमने लगाया तो वो उसका असर ज़ायल हो चुका था क्योंकि सूरज की पहली किरण निकल आई थी, ओके, तो लिहाजा गलती तुम्हारी है। ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले लोग हैं, ये यहाँ के बाबे हैं, दे हैव डन अ सिमिलर थिंग, सो दे केम अप विद दिस। द बेसिक आइडिया जो है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, इंसान का जहन जिस अंदाज से काम करता है वो ये होता है कि हम जिन चीज़ों पे फोकस करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को ज़्यादा एक्सपीरियंस करने लगते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि मेजॉरिटी लोग नेगेटिव चीज़ों पे या प्रॉब्लम्स पे फोकस होते हैं, ओके। सो लोग फोकस होते हैं किन चीज़ों पे, मसलन जी पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई, आजकल तो लोग खुश हैं कि पेट्रोल की प्राइस कम हो रही है, ओके, लेकिन ये पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई। आप यकीन जानिए, मैं सालों से, मुझे बिल्कुल अंदाजा, पाकिस्तान में मैं था, मुझे कब पता नहीं होता था पेट्रोल कब महंगा हो गया सस्ता हो गया, ओके। यार बात ये, मेरी गाड़ी में जितना पेट्रोल पड़ना है उतना ही पड़ना है, एंड एट द सेम टाइम मैं बजाय इसके कि मैं किसी से बहस करूं इस बात पे कि पेट्रोल महंगा हो गया, कितना महंगा हो गया, 60 पैसे बढ़ गया है पेट्रोल। अच्छा 60 पैसे बढ़ गया, इफ आई थिंक ऑफ इट, मेरी महीने की जो कंजम्पशन, लेट्स सपोज 100 लीटर्स है, सब जरा 60 पैसे को 100 लीटर से मल्टीप्लाई करें, कितने बनेंगे, 600 रुपए। अब मैं 600 रुपए के लिए 6 घंटे किसी के साथ बहस करूं, और किसी ऐसे शख्स के साथ बहस करूं जिसके साथ बहस करने से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, पेट्रोल वहीं का वहीं रहेगा, तो क्यों ना मैं उस 6 घंटे को किसी ऐसी प्रोडक्टिव चीज के लिए लगाऊं कि मैं अपनी इनकम को 6,000 रुपए इंक्रीज करूं कि वो 600 रुपए का इम्पैक्ट मुझे पता ही ना चले। एंड आई थिंक दैट्स अ मोर प्रैक्टिकल आइडिया, दैट्स अ मोर प्रैक्टिकल वे। सो लोग क्या करते हैं, लोग फोकस करते हैं नेगेटिव चीजों पे, प्रॉब्लम्स पे, और जब उन पे फोकस करते हैं तो उनको वो चीजें एक्सपीरियंस होती हैं, और जब उनको वो चीजें एक्सपीरियंस होती हैं तो वो कहते हैं देखा मुझे तो पहले ही पता था, मैं तो पहले ही कह रहा था, ओके। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज नो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट्स बेसिकली कि हम जिन चीज़ों की तरफ जाते हैं, सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 7 है, बहुत हम सुनते रहते हैं, और आयत जो है उसका मफहूम ये आयत, व इन शकरतुम वला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा, ओके। अब देखिए मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, जिस चीज पे फोकस करोगे वो चीज एक्सपैंड होगी। अल्लाह ताला फरमा रहा है जिस चीज जब शुक्र करोगे मैं और दूंगा। अब गौर करो हम शुक्र कब करते हैं, एक शुक्र होता है जो हम ज़बानी कलामी करते हैं,
कोई कहता है कि जी क्या हाल है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा खाना था, अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत कैसी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक होता है, एक वो शुक्र होता है कि जब हम किसी को देखते हैं, किसी हम शख्स को देखते हैं जिसमें कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, या अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला ने सेहतमंद औलाद दी है। हम जब किसी ऐसे माँ बाप को देखते हैं जिनकी जिनकी अल्लाह ताला ने कोई ऐसी औलाद दी है जिसमें कोई फिजिकल कोई प्रॉब्लम है, कोई मेंटल कोई इशू है, कोई बीमारी है, तो जब हम देखते हैं ना, तो फिर हमारे दिल से एक शुक्र निकलता है अल्लाह ताला से कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें सेहतमंद, अल्लाह ने कितनी आजमाइशों से हमें महफूज रखा। वो आजमाइशें जो वो माँ बाप रोजाना एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने, अब वो जो अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है उसकी नौयत बड़ी मुख्तलिफ होती है, उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो बड़ी मुख्तलिफ होती है। और वो शुक्र है, जब हम उस शुक्र में करते हैं तो अल्लाह ताला की वो नेमत, अब हुआ क्या, हमने एक नेमत पे फोकस किया, हमने अल्लाह ताला की उन जब नेमतों पे फोकस करें वो हमें और देने लगता है। अच्छा, इसी आयत का जो दूसरा हिस्सा है वो क्या है, वह इन कफर तुम, और अगर तुम कफर करोगे तो मेरा अजाब बड़ा सख्त है। ओके, अब क्या हुआ कि हमने शुक्र का ऑपोजिट नाशुक्रपन, लेकिन अल्लाह ने कुफर का, तो कुफर क्या है, कुफरानी नेमत। तो बजाय इसके कि जो अल्लाह ने मुझे दी चीज, मैंने उस पर शुक्र करने के, मैंने उसको देखना शुरू कर दिया जो मुझे नहीं दिया। यार तनवीर भाई को देखो यार, कितने अच्छा है इनको यार, ऐसे जबरदस्त स्माइल दी है, मेरी तो ऐसी स्माइल नहीं है यार, कितनी खूबसूरत उनकी आंखें यार, मेरी तो आंखें नहीं है यार, इतना बड़ा ऑफिस उनका यार, मेरे पास तो, मैं तो घर से बैठ के काम कर रहा हूँ, यू नो। अब मैंने जो मुझे अल्लाह ने नेमतें दी है, मैंने उसको छोड़ के मैंने तनवीर भाई के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया। इसमें भी बहुत अहम पॉइंट है, इंशाल्लाह टाइम मिला अभी तो मैं बताऊंगा। लेकिन हुआ क्या कि उस वक्त कहने वाले का जहन जो था वो नाशुक्री की कैफियत में आया, और उसका जहन उस फौकदान की तरफ जाने लगा जो उसकी जिंदगी में बज़ाहिर उसको फौकदान लग रहा है, जबकि जो चीज उसको नहीं मिली ये भी अल्लाह ताला की एक नेमत है उसके लिए। क्योंकि अगर वो नेमत मिलती, हो सकता है उस नेमत के नतीजे में ये शख्स भटक जाता, जो आज तनवीर भाई को अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, मर्तबा दिया है, रिस्पेक्ट दिया, अगर ये कामरान सुल्तान के पास होती, कामरान सुल्तान का दिमाग खराब हो जाता। तो इट्स बेस्ट है कामरान सुल्तान को ये मुकाम ना दिया जाए, ये कामरान सुल्तान के लिए यही बेहतर है कि ये चीज ना दी जाए। लेकिन हम नहीं यार, देखो कामरान साहब तो जो है ना, वो तनवीर भाई तो यार देखो जहाँ जाते हैं जी, इतने बड़े रियल एस्टेट बिजनेस क्लब के ऊपर हैं जी बैठे हुए, मुझे द थिंग इज दैट्स, अल्लाह जानता है कि उसको क्या देना है और मुझको क्या देना है, उसकी हिकमत काम कर रही है, उस हिकमत को समझना है। सो जब हम इस उसमें आते हैं कि जी मैंने मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, अब हमारा फोकस जो है वो लैक की तरफ चला जाता है, और जब हम उस लैक की तरफ जाते हैं तो वो लैक हमें बढ़ने लगता है, और वो क्योंकि बढ़ रहा है तो इसको नाम देने वालों ने कहा जी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि तुम इस पे फोकस कर रहे थे इसलिए अब तुम इसको अट्रैक्ट कर रहे हो। नो, क्योंकि तुम इस पे फोकस कर रहे थे इसलिए तुम्हारे तजुर्बे में ये चीजें ज्यादा आ रही हैं, तुम अपने फोकस को शिफ्ट करोगे, तुम्हारे तुम्हारे तजुर्बे में दूसरी चीजें आने लगेंगी। और ये जो फोकस है इसको शिफ्ट करने में एक अहम फैक्टर जो है वो ये है कि आप किन लोगों के साथ उठ रहे बैठ रहे हैं, किन चीज, किस किस्म की मालूमात आप अपने जहन को दे रहे हैं, किस किस्म की इंफॉर्मेशन आपके जहन को जा रही है। इट्स लाइक देखो होता क्या, अब ये हमने चश्मा लगाया ना, जब मैंने मुंह पे चश्मा लगा लिया थोड़ी देर के बाद मुझे इस चीज का एहसास नहीं रहता कि मैंने चश्मा लगाया हुआ है, और मैं जो कुछ देख रहा हूँ इस चश्मे के लेंस के थ्रू देख रहा हूँ, बिकॉज अब ये चश्मा जो है मेरी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। आपने कभी गौर किया है जब आप गाड़ी में बैठे जा रहे हो और अगर कहीं ऊपर कोई दरवाजा आता है तो आप यूं गाड़ी में बैठ के यूं नीचे हो जाते हैं यार आपके नीचे होने की इसमें क्या जरूरत है, बट व्हाई डू यू डू दैट, बिकॉज जिस वक्त आप गाड़ी में होते हैं आपकी जो कॉन्शियसनेस, आपकी जो पूरी गाड़ी है वो आपकी कॉन्शियसनेस का हिस्सा बनी हुई होती है, और इस वजह से आप जब किसी ऊपर पिलर है तो आप लाशौरी तौर पे आपका सर यूं नीचे होता है। बिल्कुल इसी तरह जब आप किसी किसी किस्म के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, जिन लोगों के साथ आप कंपनी में होते हैं, जिन लोगों से आप इंटरेक्ट करते हैं, उन लोगों की कंपनी जो है वो आपकी कॉन्शियसनेस बन जाती है। okay? अल्लाह ताला कुरान मजीद में एक आयत है जिसका मफहूम है कुफार जो मुशरिकीन थे वो जब कुरान मजीद पढ़ा जाता था तो उसका मजाक उड़ाते, तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम जब वो लोग मजाक उड़ा रहे हो तुम उनके साथ नहीं बैठो। क्यों? क्योंकि जब तुम उनके साथ बैठोगे तुम भी उन्हीं में से हो जाओगे। ये एक बहुत अहम पॉइंट है मेरे ख्याल में इंसान की नफ्सियात के हवाले से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है जिसका मफहूम जो है वो इसी तरह से कि अगर तुम
कोयला फरोश के साथ बैठोगे या लोहार के साथ बैठोगे तो तुम्हारे पास तुम्हारे हाथ काले होंगे, तुम्हारे हाथों पे कालक लगेगी, कपड़ों पे कालक लगेगी। और अगर तुम इत्र फरोश के साथ बैठोगे तो तुम्हारे पास से खुशबू आएगी और तुम उसके पास बैठने से इत्र से फायदा उठाओगे। सो इट्स द सेम थिंग कि किस किस्म की कंपनी में आप जा रहे हैं। आज के ज़माने में मैं इसको इस तरह से कहता हूँ, हम किन चीज़ों पे अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। अगर आप अपने आप को एक्सपोज करेंगे उल्टी सीधी फजूलियात के ऊपर, नेगेटिव चीज़ों के ऊपर, गलत चीज़ों के ऊपर, गलत कंपनी के अंदर, तो वही चीज़ें आपके जहन में होंगी और वही चीज़ें आपके एक्सपीरियंस में आएंगी। सो आई होप यू गॉट योर आंसर। राइट सर, आई गॉट माय आंसर। अच्छा, इसमें सर ये जो माइंड साइंसेज है, चूंकि माशाल्लाह आप बहुत अच्छा, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको इल्म दिया है, माइंड साइंसेज के ऊपर आए तो ये हमारे यहाँ बहुत सारी मिथ्स पाई जाती हैं कि जी इंसान ने आज तक अपना दिमाग का पूरा ऐसा इस्तेमाल नहीं किया। बहुत थोड़े लोग होते हैं, मैक्सिमम लोग जो है 1% इस्तेमाल करते हैं, जो जीनियस होते हैं वो 3% करते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में माइंड साइंसेज क्या कहती है या आपका इल्म क्या कहता है? ये इस तरह की मिथ्स है या ये कोई हकीकत है कि वाकई अल्लाह ताला ने जो इंसान को सलाहियत दी है, ज़हनी काबिलियत दी है, उसका बहुत थोड़ा पार्ट इंसान इस्तेमाल करता है और मैक्सिमम इस्तेमाल नहीं करता? ओके तनवीर, सो इसके दो रुख हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो आप बात कह रहे हो, ये बात अक्सर लोग इस इंडस्ट्री में, इस फील्ड के अंदर रहने वाले लोग अक्सर इस तरह की बातें करते हैं और आपको कई किताबों में मिलेंगी। द प्रॉब्लम इज दिस, ये बातें जो हैं ये 1930s में कुछ लोगों ने रिसर्चेस की थी और उसके नतीजे में देखें हम विद दीज आइडियाज। ओके, कि जी इंसान अपने जहन का 1% यूज करता है और वो 10% करता है, और उसने यूं किया 10% तो उसने यूं करामात दिखाना शुरू कर दी। बट वो साइंटिफिक जो रिसर्चेस थी, आज जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और लेटेस्ट रिसर्चेस हैं उनके मुताबिक दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज एक्चुअली नॉट द केस, दिस इज अ मिस्टेक। सो आपने एक वर्ड आपने इस्तेमाल किया अभी बात करते हुए, आपने कहा मिथ्स हैं, एंड द फैक्ट इज दीज आर मिथ्स नाउ, दिस इज नॉट ट्रू। इवन दो किताबों में लिखा है। मैं अक्सर देखता हूँ लोग कोई 50 साल पुरानी लिखी हुई किताब पढ़ के मैंने वो किताब में पढ़ा, मेरे भाई किताब में जिसने लिखा था वो लिखने वाला अपनी राय से पलट चुका है, लेकिन आज हम उसकी राय लेकर पीछे पड़े हैं। हमने उसकी मैंने किताब में पढ़ा था, इतना मशहूर आदमी है। ठीक है जी, वो मशहूर आदमी बदल चुका है अपनी राय को। ओके, जैसे हम कहते हैं जी वो आलिम ने फतवा जरूर दिया था मगर वो अपने फतवे से रुजू कर चुके हैं, लेकिन हमने वो फतवा लेकर जो है ना हर जगह के जाकर के जी वो आलिम ने फतवा इसके ऊपर दिया हुआ है। तो एक रुख तो इसका ये है। दूसरा, अगर आप इसको लें फॉर आर्ग्यूमेंट से, लेट्स से वी एक्सेप्ट दिस, जी ठीक है इंसान 1% यूज करता है कि बाकी 99% यूज नहीं करता, यानी उसको 1% जो है वो शौरी तौर पे कर रहा है, 99% नहीं कर रहा। इसका एक एडवांटेज है यार, और वो ये है कि वो जो तुमने शौरी तौर पे किया है ना, तुम खाली उसी के मुकल्लिफ हो गए अल्लाह के। ओके, सो इसमें टेंशन नहीं लो, and just keep this in mind, this is just a myth, this is not true. Okay, even though अगर ओके, आपको कुछ so called experts भी बताएं, this is not true. Do your search, read and you will understand. माइंड की जब बात करते हैं सर, तो आज का जो माइंड साइंसेस के ऊपर जदीद तरीन जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की सूरत में हमारे सामने आ रही हैं। कि जब हम वेस्टर्न कंट्रीज को, वेस्टर्न लोगों को देखते हैं कि जब वो माइंड साइंसेस डिस्कस कर रहे होते हैं तो वो न्यूरॉन्स के लेकर डिस्कस करते हैं कि ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स इंसानी माइंड के अंदर है, इनको यूटिलाइज कैसे किया जा सकता है, किस तरह हो सकता है। तो आप पहले तो ये कि एनएलपी की थोड़ी सी हमें डेफिनेशन दें, और फिर ये कि न्यूरॉन की लैंग्वेज में हम अपने माइंड का बेस्ट यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं? Okay, NLP की डेफिनेशन एक थोड़ी सी यहाँ पे आपको थोड़ी करेक्शन आई वुड से। न्यूरो साइंसेज आजकल एक बहुत हॉट फील्ड है जिसके अंदर खासी इस वक्त रिसर्चेज हो रही हैं, डेवलपमेंट हो रही हैं, और ये मैं इसकी डिटेल में यहाँ पे नहीं जा सकता, इतना हमारे पास ना ही इस वक्त टाइम है, ना ही हम जाएंगे तो चीज़ें कहीं से कहीं पहुंच जाएंगी। बट दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग, इफ यू आर इंटरेस्टेड गो search, read, there are some courses that you can attain and then you'll learn about those things as well. हम बात कर रहे हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बुनियादी तौर पे इसकी अगर हम बिल्कुल आसान तरीन डेफिनेशन में जाएं, इट्स द स्टडी ऑफ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, व्हाई पीपल डू व्हाट दे डू एंड हाउ दे कैन चेंज व्हाट दे वांट टू चेंज। सो इंसान जो भी रवैया कर रहा है, जैसे जी कोई बिहेवियर कर रहा है तो वो बिहेवियर क्यों कर रहा है, कोई अगर उसकी हैबिट है तो वो हैबिट क्यों बनी है,
और अगर वो उसको चेंज करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है। एक चीज हम इसमें ये स्टडी करते हैं, एक चीज हम इसमें एनएलपी में स्टडी करते हैं कि जो पैटर्न्स, मैंने कहा पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग एंड बिहेवियर। अब मैंने ये देखा कि जी तनवीर भाई जो है ये जो है बहुत ही अच्छे निगोशिएटर है, और ये जब लोगों के साथ निगोशिएट करते हैं तो ये बड़ी पावरफुली निगोशिएट करते हैं। और मैं जो हूँ, मैं नया नया इस फील्ड में आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि अपनी निगोशिएशन स्किल्स इंप्रूव कर सकूँ। अब मैं जब तनवीर भाई से पूछता हूँ, यार तनवीर भाई आप कैसे करते हो, तनवीर यार मैं तो 20 साल से ही काम कर रहा हूँ, मेरा तो रोज का यही काम है। ओके, सो नाउ इट्स समथिंग जो कि वो लाशऊरी तौर पे कर रहे हैं, इट्स इनग्रेन्ड इन है। बट द फैक्ट इज जो आज तनवीर कर रहे हैं वो आज से 15 साल पहले नहीं करते थे, 20 साल पहले नहीं करते थे। उनका जो आज स्किल सेट है वो 20 साल पहले नहीं था। सो उन्होंने थ्रू रिपीटिशन बार बार कर करके एक स्किल सेट डेवलप कर लिया है जो कि अब उनके लिए लाशऊरी तौर पे चल रहा है। कि जैसे हम जब गाड़ी चला रहे होते हैं, कुछ अरसे के बाद हम सोच नहीं रहे होते हैं अब मैंने पहला गियर लगाना है, अब दूसरा लगाना है, गियर ऑटोमेटिकली लिटरली चेंज हो रहा होता है, बिकॉज वो हमारी न्यूरोलॉजी का, हमारी ओवरऑल फिजियोलॉजी का, वो हमारी मसल मेमोरी में बैठ चुकी होती है चीज। इसी तरह अब एनएलपी में अगर फर्ज करो मैं ये कहूं कि जी मैं तनवीर साहब जैसा अच्छा निगोशिएटर बनना चाहता हूं, तो एक चीज हो सकती है मैं ये उम्मीद रखूं कि मैं भी जब 15-20 साल का तजुर्बा होगा तो उस तरह का हो जाऊंगा। अगर क्या पता अगले 15-20 साल हम होंगे भी नहीं होंगे। दूसरा एक और भी तरीका है, और वो तरीका ये है कि मैं ये देखूं कि आज तनवीर क्या कर रहा है। ओके, एक मिसाल से समझाता हूँ। फर्स्ट करो टीवी पे कुक आता है, और जो कुक है वो आकर रेसिपी बताता है कि जी खाने की रेसिपी, ये मेरी बड़ी खास डिश है और इसको बनाने की ये स्टेप्स हैं। अब वो जो कुक है उसने उस रेसिपी को फाइनल करने के लिए हो सकता है पहले 20 मुख्तलिफ रेसिपीज ट्राई की हों, मगर वो जो घर में बैठी हुई खातून है वो खाली जो फाइनल रेसिपी है वो लेती हैं, उसको वो नोट करती हैं, उसको फॉलो करती हैं, और वो डिश जो कुक ने टीवी पे सिखाई थी उसको बनाना शुरू कर देती हैं। ठीक है, उन खातून को वो जो 20 मुख्तलिफ रेसिपीज उस कुक ने ट्राई की थी उनको ट्राई करने की जरूरत नहीं है, उनको खाली वो जो फाइनल रेसिपी है वो रेसिपी चाहिए। सो हम एनएलपी में ये देखते हैं कि तनवीर की सक्सेस रेसिपी क्या है। तनवीर अगर आज एक सक्सेसफुल नेगोशिएटर है तो उसकी क्या रेसिपी वो यूज कर रहा है, अपने जहन में क्या कर रहा है, अपनी फिजियोलॉजी के साथ क्या कर रहा है, वो किस माइंडसेट के साथ काम कर रहा है, वो किस स्किल सेट को इस्तेमाल कर रहा है, उसके ये जो चीज है ये एनएलपी में मॉडलिंग कहलाती है। और ये एनएलपी की बुनियाद है कि हम इंसान के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। अच्छा, अब एक अहम पॉइंट यहाँ, तो अब अक्सर लोग पूछते हैं अच्छा जी तो फिर क्या मतलब कि अगर मैं तनवीर साहब को मॉडल करूं तो मैं तनवीर बन जाऊंगा, अगर मैं आइंस्टाइन को मॉडल करूं तो मैं आइंस्टाइन बन जाऊंगा? नहीं, हरगिज ये मतलब नहीं। इसका मतलब बेसिक है कि अब फॉर एग्जांपल तनवीर जो है वो तो रियल एस्टेट के बिजनेस में है, मैं तो रियल एस्टेट बिजनेस में नहीं हूँ। ओके, मैं तो जी लेट्स से कोचिंग कर रहा हूँ, मैं तो अपने कोचिंग प्रोग्राम सेल कर रहा हूँ, तो मेरा तो रियल एस्टेट से कोई लेना देना नहीं है। मैं जो स्किल सेट मैंने तनवीर से मॉडल किया उस स्किल सेट को अपनी जिंदगी में, अपने प्रोफेशन में अप्लाई करके जो मेरा करंट लेवल है, अगर फर्स्ट करो मैं करंट यहाँ पर हूँ, तनवीर अपने प्रोफेशन में यहाँ पर है, मैं अपने लेवल यहाँ पर हूँ, मैंने तनवीर को स्टडी किया और तनवीर को स्टडी करते हुए मैंने अपना जो लेवल था उस पर काम करा और मैं आना शुरू हो गया। ओके, उसके बाद मुझे पता चला एक और साहब है, वो जो है वो लेट्स सपोज जीशान साहब है, वो यहाँ पर है। अब मैंने जीशान साहब को स्टडी किया और जीशान साहब को स्टडी करते हुए मैं यहाँ आ गया, फिर मुझे पता चला एक और साहब है सुल्तान साहब, ये सुल्तान साहब यहाँ पर है। मैंने कहा ओके, अब मैंने उनको स्टडी किया और मैं अब यहाँ आ गया। ओके, अब तनवीर यहाँ थे और मैं ऊपर चला गया। Do you understand why? Because I'm working on myself. I'm modeling more and more people. And this is how you keep growing and you keep getting better and better and better. And you can do that in any area of your life. और जो modeling है हमारे दीन का कि एक अहम पार्ट है, हमारी लर्निंग का एक अहम पार्ट है। यानी एक अगर हम उस हवाले से देखें कि हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो भी ज़िंदगी में करते हैं हमने अपने बड़ों को देखकर सीखी लाशऊरी तौर पे। जैसे हमारे वालिदैन बात करते थे हमने वो ज़बान बोलना सीख ली, वगैरह हमें किसी ने बिठा के ग्रामर नहीं पढ़ाई थी, हमने देखा, हमने सुना, हमने सीख लिया। वो जैसे चलते फिरते थे हमने वैसे चलना फिरना भी सीख लिया। तो हम अक्सर कहते हैं वो बच्चे को बिल्कुल बना बनाया बाप है,
वो बिल्कुल बनी बनाई माँ है, वो बनी बनाई खाला है, फूफी है। क्यों? बिकॉज बच्चे ने उनको देख के अनकॉन्शियसली मॉडल किया। हम बिल्कुल इसी तरह जब हम एनएलपी में मॉडलिंग का काम शौरी तौर पे कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इसमें जा नहीं सकता इस वक्त। यानी मेरी जो एनएलपी की एडवांस ट्रेनिंग होती है, एनएलपी का जो ट्रेनिंग होती है, फर्स्ट ट्रेनिंग होती है जो एनएलपी प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग, ये 7 दिन की होती है, और यानी 70 घंटे की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग होती है जो मजीद 9 दिन की होती है, यानी 90 घंटे की ट्रेनिंग होती है। उसके जो आखिरी 2 दिन होते हैं उसमें आप मॉडलिंग सीखते हैं। यानी जब आप मॉडलिंग सीखते हैं तो आपने तकरीबन एनएलपी का 140 घंटे की आपके पास एक्सपीरियंस होता है ट्रेनिंग का, फिर आप उस वहां तक आते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीज है, लेकिन खाली कॉन्सेप्ट देने के लिए कि देखिए अल्लाह ताला ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, एक बेहतरीन मॉडल है। हम कोई भी शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मॉडल करके नाउजुबिल्लाह अपने आप को कभी नबी नहीं कह सकता। जिसने कहा वो तो दीन से खारिज हो गया। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को स्टडी करके उनको अपनाकर इंसान अपनी दुनिया और अपनी आखिरत को बेहतर बना सकता है। सो मॉडलिंग जो है ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है, इंतहाई इफेक्टिव चीज है, इंतहाई पावरफुल चीज है, चाहे हम इसको दुनियावी हवाले से देखना चाहें या दीनी हवाले से। ओके, सो आई होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन अबाउट व्हाट एनएलपी इज। बिल्कुल आखिरी सवाल लेते हैं कमरान सुल्तान साहब, ये हसन तरमीजी भाई हैं। इन्होंने कहा क्योंकि आपने ड्यूरिंग द प्रोग्राम बताया कि फोकस, जो मुझे भी आपकी बातों से अंदाज़ा हुआ कि फोकस इज़ अ वेरी पावरफुल थिंग। हम जिस चीज़ पर फोकस होंगे वही हमारी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस बनना शुरू हो जाता है। तो हसन तरमीजी भाई ने कहा कि हाउ कैन वन प्रैक्टिस फोकस्ड थिंकिंग। बहुत ही आसान सिंपल सा जवाब है इसका हसन, स्टॉप मल्टीटास्किंग। स्टॉप मल्टीटास्किंग होता क्या है कि अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, साथ में मैंने अपने मोबाइल पे व्हाट्सएप पे भी लोगों के मैसेजेस के जवाब देने में लगा हुआ हूँ। उसके बाद फिर मुझे ख्याल है अरे यार वो टीवी पे खबरें लगा दूं, वो टीवी भी साथ में चल रहा है, इधर भी मैं लगा हुआ हूँ उधर भी लगा हूँ, तो मेरा जहन जो है एक साथ कई चीज़ों के ऊपर डाइवर्ट हो रहा है। सो व्हाट्स द सोल्यूशन? टीवी बंद कीजिए, मोबाइल को बंद कीजिए, और जिधर आप जिस टास्क में लगे हुए इस टास्क को कीजिए। नाउ जब आप शुरू में करेंगे तो इट विल नॉट बी इजी अगर आप मल्टीटास्किंग करते रहे। मगर याद रखिए हमारे जहन को ट्रेन करने के जो फंक्शंस हैं उनमें एक अहम फंक्शन इज रिपीटिशन, 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 रिपीटिशन। दैट्स हाउ यू ग्रो। कभी कभी लोग एक गलती करते हैं और मैं बहुत बार ये मिसाल इस्तेमाल करता हूँ। ये गलती ऐसी होती है कि कोई शख्स जो है ना वो जिम जाए और जिम में जाकर 2 दिन एक्सरसाइज करोगे जी कोई मसल वसल नहीं बनते, सब बेवकूफ़ बनाने की बातें। मैं तो गया हूँ 2 दिन तक गया, मैंने तो बड़ी एक्सरसाइज करी, देखो जी जैसा था वैसा का वैसे रहा। ओके, दैट्स अ मिस्टेक। सो जब जब मैं कह रहा हूँ कि मल्टीटास्किंग, स्टॉप मल्टीटास्किंग, शुरू में इट विल फील डिफिकल्ट। जैसे आप जब शुरू में एक्सरसाइज करते हैं तो जिससे में सोरनेस फील होती है, बिल्कुल इसी तरह आपको यू विल फाइंड यहाँ पे आपको सोरनेस होगी, यू विल फील अनकंफर्टेबल कि नहीं नहीं मुझे ऐसे करना है। बट वंस यू स्टॉप डूइंग दैट योर ब्रेन विल स्टार्ट गेटिंग टेम्ड, योर ब्रेन विल स्टार्ट गेटिंग कंडीशन, और आप ज्यादा आसानी से चीजों के ऊपर फोकस होकर काम करने लगेंगे। Okay, repetition is the mother of skill. Repetition, repetition, repetition. Keep doing it. The moment you notice that आप एक से ज्यादा काम कर रहे हैं, stop it and focus on this. अब देखिए इसका एक नतीजा, इस मल्टीटास्किंग का ही नतीजा हम सबके साथ ही होता है ना। हम जब नमाज के लिए खड़े होते हैं, इमाम ने कहा अल्लाह अकबर, हमने अल्लाह अकबर के हाथ बांध लिया, हमें कुछ नहीं पता इमाम ने क्या पढ़ा है। कभी हम अपनी नमाजों में भी होता है, तीसरी रकात में सोच रहे हैं मैं तीसरी है या चौथी है। क्यों? बिकॉज जब हम पढ़ रहे थे हम सोच रहे थे, 10 चीजें दिमाग में आ रही होती हैं। शैतान भी उस वक्त एक्टिव हो जाता है। आजकल तो मेरे ख्याल से उस शैतान को एक्टिव ज्यादा होने की जरूरत भी नहीं होती है ना, अपने पहले इतने पैटर्न अपने बनाए हुए। सो just stop multitasking and start focusing on one single thing and give it your full shot. 5 मिनट के फोकस्ड काम करना आपको 5 घंटे तक डीफोकस होकर काम करने के मुकाबले में ज्यादा बेहतर प्रोडक्टिविटी देगा। आई होप यू गेट योर आंसर। राइट सर, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे आज के इंटरव्यू का टाइम भी तकरीबन ख़त्म हो गया है। ये एक आखिर में एक और उमर हयात है, इन्होंने सवाल कर दिया है, मेरे ख्याल से चले इनको जवाब दे देते हैं। इन्होंने कहा डियर सर, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू योर यंगर यंग यंगर सेल्फ एट द स्टार्ट ऑफ योर कैरियर। मतलब
इनका सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आ रहा है सर? जी, आ रहा है मेरे सामने। और ये सवाल जो है मैंने पहले भी कई बार सुना है, पढ़ा है। सिंपल, लगे रहो। लगे रहो। things get easier, keep learning, keep growing। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो मेरे ख्याल में आज की यूथ को ज़रूरत है, जो कि आज के लोगों को समझने की ज़रूरत है। और यही तीन चीज़ें होती, मैं अपने आप को भी कहता, अगर मैं अपने बेटे को, मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं और मैं अपने बच्चों को भी यही बातें बताता हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ। आई बिलीव दिस इज हाउ इट वर्क्स, आई बिलीव दिस इज समथिंग यूजफुल। आप कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, एंड सबसे अहम अच्छी कंपनी इख्तियार कीजिए, अच्छे लोगों के साथ एसोसिएट होइए, और बुरी कंपनी से, बुरे लोगों से और बुरी चीज़ों से अपने आप को एक्सपोज होना जो है उस चीज़ से बचाइए। okay? जितना ज़्यादा आप करेंगे आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। कॉपी पेस्टिंग से बचिए, लोगों से तारीफ बटोरने के लिए काम मत कीजिए। देयर इज नो वे कि दुनिया में हर एक आपसे खुश हो जाए। देयर इज नो वे, दुनिया में आज तक, इस दुनिया में आज तक कोई एक ऐसा इंसान नहीं आया जिससे तमाम लोग खुश हुए हों। कभी नहीं हुआ ऐसा, और ना ही ऐसा होगा। ना ही कभी कोई इंसान ऐसा आया जिससे सबने मोहब्बत की हो। ना ऐसा हुआ है, ना होगा। सो ये ख्वाहिश रखना कि लोग सारे मुझे पसंद करें, ये हिमाकत है। ये ख्वाहिश रखना कि लोग मुझे पसंद करें और मेरी बात से एग्री करें, ये हिमाकत है। ये अपने आप को धोखा है। और इन्हीं चीज़ों के चक्कर में लोग बहुत सारी चोरियां करते हैं। मैं कहता हूँ इल्म की चोरी करते, कि किसी दूसरे की चीज़ लेके अपने नाम से आगे कर दी। फेसबुक पे लोग देखते हैं पोस्ट किसी की लेके उठा के कॉपी पेस्ट कर दी। इसका बड़ा नुकसान आपको होता है कि आप अपनी सोच को इस्तेमाल नहीं करते। अपनी सोच को इस्तेमाल कीजिए, अपने जहन को इस्तेमाल कीजिए। जब आप चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं ना, देखो कभी आपने देखा है किसी के हाथ में अगर फ्रैक्चर हो जाए, मुझे याद है हम छोटे थे, मेरा एक दोस्त था, उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया, तो उसको कोई 6 हफ्ते तक प्लास्टर चढ़ा रहा। अब जब उसका प्लास्टर हटा तो उसके बाद जो उसका हाथ था, उसको मसल्स को दोबारा से करने के लिए ही हैड टू गो थ्रू अनदर 6 वीक्स और 8 वीक्स ऑफ फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइजेस, ताकि उसका हाथ दोबारा यूज में आ सके। ये जो दिमाग है, इसका भी यही मामला है। जब हम कॉपी पेस्टिंग करते हैं तो हम इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, और नतीजतन हमें उस वक्त हो सकता है कि चंद लाइक्स नजर आ जाए, लोगों से वाह वाह हमें उस वक्त जरूर मिल जाए, और उसकी वजह से हमारा जो सेरोटोनिन लेवल है वो हमारा जरा हाई हो जाए, और हम ऐसे फील करने लगे जैसे कोई शख्स जब नशे में होता है तो फील करता है। लेकिन उससे हमारी ग्रोथ नहीं होती, उससे हमारी डेवलपमेंट नहीं होती। आप अगर कोई बात करें, इवन तो वो गलत भी हो, उस वक्त लोगों को गलत लगेगी, कुछ लोग होंगे उनको सही लगेगी, लेकिन आप अगर अपने जहन को इस्तेमाल करेंगे, आप ग्रो करेंगे, आप डेवलप होंगे, और जब इनफरादी तौर पे आप डेवलप होंगे तो ये माशरा डेवलप होगा। ये माशरा डेवलप होगा तो ये उम्मत डेवलप होगी। लेकिन इसके लिए मुझे आपको इनफरादी तौर पे काम करना होगा। हम इंतजार में कोई अर्तगल आएगा, भाई कोई नहीं आने वाला है, ये ड्रामा है यार। अल्लाह के बंदो, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, कुरान पढ़ के उससे हिदायत लो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ो, उनके बारे में पढ़ो, उनकी किताबों को। ड्रामों से हिदायत ना लो, अपने आप को भी नुकसान में डालोगे और अपनी आने वाली नस्लों को। सर ओके। खूबसूरत बात की आपने। मैं सवाल अभी कुछ आ रहे हैं लेकिन अब मैं सवाल नहीं लूंगा क्योंकि हमारा टाइम जो है वो ऑलमोस्ट एंड हो गया है। मैं आखिर में कामरान सुल्तान साहब, कामयाब बिहेवियर्स के लिए हमारी बिजनेस कम्युनिटी को, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को, स्पेशली रियल एस्टेट बिजनेस कम्युनिटी को कामयाब बिहेवियर के ऊपर एक फाइनल अपना सर एक मैसेज दे दीजिए। Learn your business. Learn from the best in your business. Okay. I did that myself. I learned from the best. मेरा 9.5 साल सेल्स का बिजनेस करियर था। ट्रेनिंग में आने से पहले मैं डायरेक्ट सेलिंग में था। मैंने 4,500 से ज्यादा 1-to-1 लोगों के साथ ऑफिस में उनके विजिट करके लोगों के साथ मीटिंग्स की हैं, जिसके मेरे पास रिकॉर्डेड मेरे पास थी, जो मैंने मीटिंग्स की थी। और उस 9.5 साल में मैंने एक चीज की थी। उस वक्त में मुझे शौक था बहुत ज्यादा सीखने का। तो मैं ये देखता था कि मेरी कंपनी में, मेरे सीनियर्स में हु इज द बेस्ट, जाके उसकी कंपनी में बैठता था, उसकी बातें सुनता था, उसके तरीकों को, उसके साथ फील्ड में जाने की कोशिश करता था। वो किसी अपॉइंटमेंट पे जा रहा है, मैं भी चल सकता हूँ आपके साथ में, जाके खामोशी से बैठ के आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग कि क्या कर रहा है, हाउ इज इट, हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। सो अच्छे लोगों के साथ एसोसिएट होइए, अपनी फील्ड के जो बेस्ट लोग हैं उनके साथ। वो नहीं जो झूठ बोलते हैं। मुझे याद है
मैं एक ज़माने में एक कंपनी में काम करता था, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की कंपनी थी, तो वहाँ पे मुझे आई वाज़ वेरी यंग, आई वाज़ लाइक 21 और सो। तो मुझे यही शौक था कि मैं बेस्ट जो है मैं उसके साथ एसोसिएट हूँ। तो मुझे पता चला एक सेल्समैन जो है उसकी मुझे बड़ी अच्छी उसकी सेल्स है, रोज़ाना की ज़बरदस्त उसकी सेल्स होती हैं। तो मैं उसके पास गया और मैंने उससे बहुत मुखलिसाना उससे मैंने उसका कहा जी देख आई रियली एडमायर यू और मैं चाहता हूँ थोड़ा सा मैं आपके साथ टाइम में आपसे कुछ सीखूं। तो उस बंदे ने एक बात मुझे बोली, जो बात जो थी उस दैट एक्चुअली पुट मी ऑफ। उसने कहा देखो अच्छे सेल्समैन बनना चाहते हो ना, झूठ बोलने की प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा झूठ बोलोगे उतने अच्छे सेल्समैन होगे। आई डिसाइडेड दैट ही इज नॉट द राइट मैन फॉर मी टू लर्न। ओके, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100%, 110%, 1000% सच बोलकर कारोबार किया और उसमें बहुत तरक्की भी पाई और उसमें बहुत बरकत भी अल्लाह ने दी। जब आपने इवन नबूवत से पहले हजरत बीबी खदीजा का कारोबार किया, तो आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं। ये जो चीज़ है ये शैतान का एक धोखा है जो शैतान देता है। कभी मौका मिले इस पे बात करेंगे। मेरा एक पूरा प्रोग्राम है प्रॉस्पेरिटी कोचिंग के हवाले से, इस स्पेसिफिक माइंडसेट के हवाले से। सो लेकिन सर बहुत शुक्रिया, मैं उसकी डिटेल में इस वक्त नहीं जा सकता। जस्ट वर्क ऑन बहुत योरसेल्फ। शुक्रिया। मैं हमारे देखने वाले जो ऑडियंस हैं, जिसमें काशिफ शाह साहब, ये हमारे कराची से बहुत रिस्पेक्टेबल फिगर है हमारे बिजनेस का माशाल्लाह। आदिल हमीद भाई, ये सारे आदिल हमीद साहब तो ये कह रहे हैं कि जी हमने आपको दोबारा बुलाना है, कामरान कामरान साहब को दोबारा किसी और मौजू को रख के बुलाया जाए। तो मैं भी आपको रिक्वेस्ट करूंगा कामरान सुल्तान साहब कि आप अगर वक्त देंगे तो हम दोबारा आपको इनवाइट करेंगे, क्योंकि तशनगी अभी भी बाकी रह गई है। आपकी गुफ्तगू से बहुत चीजें हमने सीख ली है, लेकिन अभी सीखने की तमन्ना और भी बाकी है। श्योर। आप मेरी मेरी अगर आपको बहुत चाहिए, मेरी अगर यूट्यूब पे मेरा चैनल है कामरान सुल्तान, अगर आप सर्च करेंगे कामरान सुल्तान एनएलपी यू विल फाइंड माय चैनल। वहाँ पे देयर आर लॉट्स ऑफ वीडियोस, वॉच देम। मेरे पॉडकास्ट हैं उनको देखिए। मेरी वेबसाइट है kamransultan.com। वहाँ पे मेरे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो मैंने लिखे हैं, उनको पढ़िए। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और ज़िंदगी रही और अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह तनवीर भाई के प्रोग्राम में भी दोबारा आ जाएंगे। सर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आपने आज भी अपना कीमती वक्त भी दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आपसे जो इल्म और जो विजडम थोड़ा आज हमारे साथ शेयर हुआ, इंशाल्लाह हम इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और अल्लाह ने चाहा तो दोबारा आपके साथ मिलेंगे। कामरान इंशाल्लाह। सुल्तान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। माय प्लेजर। दोस्तों, ये थे कामरान सुल्तान साहब, एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर माशाल्लाह। जो माइंड साइंसेस के ऊपर बात हुई है, जो बिहेवियर्स के ऊपर बात हुई है, कामयाबी की तरफ जाने के लिए जो रास्ता है, जो ज़हनी तौर पर जिस तरह के ख्यालात, जिस तरह की सोच हमारी होती है, हम उधर जाते हैं। जिधर हमारा फोकस होता है हम उधर जाते हैं। अगर हमारा फोकस परेशानियों के ऊपर है, अगर हमारा फोकस मसाइल के ऊपर है, अगर हमारा फोकस नेगेटिव थॉट्स के ऊपर है, तो यकीनी तौर पर वही हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएंगी और वही हमारे एक्सपीरियंस में आएंगी। और अगर हमारा फोकस कामयाबी की तरफ है और हमारा फोकस सिरातुल मुस्तकीम, अच्छे रास्ते की तरफ है, अल्लाह के बताए हुए रास्ते के ऊपर है, और अल्लाह ने जिस तरह बताया है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, उनकी शख्सियत हमारे लिए दी बेस्ट उसवा हसना है। मॉडलिंग के हवाले से आज कामरान सुल्तान साहब ने बात की कि एनएलपी का एक सबसे एडवांस लेवल का जो कोर्स है वो मॉडलिंग है। मॉडलिंग मीन आप किस शख्सियत से इंस्पायर होते हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के मामलात कैसे किए और आप उनसे सीख कर वही काम उसी अच्छे अंदाज में करने की प्लानिंग करते हैं और उसी तरह करते हैं। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट मिसाल इस दुनिया में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। उन्होंने हमें कारोबार करना भी सिखाया है, उन्होंने हमें इस दुनिया के साथ हर तरह से चलने का अंदाज भी सिखाया है और आखिरत की तैयारी भी उसके अंदर हमें सिखाई है। बहुत वुसअत है उस सब्जेक्ट के अंदर, और हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करके अपनी तमाम तर इस दुनिया की और आखिरत की कामयाबियां समेट सकते हैं। हम इंशाल्लाह इसी कॉन्सेप्ट पर गुफ्तगू और डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे, ताकि हम सब मिलके एक दूसरे से सीख सकें और जो इस तरह की बेस्ट प्रैक्टिसेस इल्मी सतह पर हो रही हैं हम इनसे भी सीखें, और अमली सतह पर भी हम इस इल्म से प्रैक्टिकली सीखें, अपने कारोबारों को बेहतर करें, अपनी ज़िंदगियों को बेहतर करें, ताकि हम अपनी पाकिस्तान की ताकि हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हर तरह से अपना किरदार अदा करें, अपनी शख्सियत को बेहतर करें, अपने ऊपर काम करें। जब आप अपने ऊपर काम करेंगे तो अल्टीमेटली आप कुछ
देने के काबिल हो जाएंगे। इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्राम के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।